इज इक्वल टू 24। कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन, इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ करो। ठीक है, पहला काम। तो चलिए पहले हम जो है इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद की बात हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, लाइन थी, जो इक्वेशन थी लाइन की वो है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। तो यहां से हम लिख सकते हैं 3y इज इक्वल टू 24 माइनस 4x। ठीक है, तो y हो जाएगा 24 माइनस 4x अपॉन 3। ठीक है, तो चलिए भाई अब पॉइंट्स लिखते हैं, सॉल्यूशन फाइंड करते हैं कि कितने सॉल्यूशन इसके हम जो है मिनिमम 3 सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिनिमम के हमें 3 सॉल्यूशंस पता चल जाए। अगर 2 सॉल्यूशंस भी हमको पता चलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 सॉल्यूशन को आप इजीली पता कर लेते हो, तीसरे सॉल्यूशन के लिए काफी बड़ी वैल्यू मिल जाती है, तो ऐसे केस में हम 2 सॉल्यूशन लेके भी काम चला सकते हैं। लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि मिनिमम हमको 3 सॉल्यूशंस मिले। ठीक है, क्योंकि भाई आपको पता है कि अगर आप 2 पॉइंट्स निकाल लेते हैं, तो भाई 2 पॉइंट्स कैसे भी निकल आए, आपके रॉन्ग भी निकल आएंगे। मान लीजिए एक पॉइंट यह है, दूसरा पॉइंट यह है, तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, तो अगर आपका एक पॉइंट रॉन्ग भी आ गया, मान लीजिए इसके अलावा ये आ गया, तो भी आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो आप ये समझ नहीं पाएंगे कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत। लेकिन अगर आपने 3 पॉइंट्स फाइंड किए हैं, तो 3 पॉइंट भाई ऐसे 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 है ना, तभी स्ट्रेट लाइन मिलेगी अगर तीनों सही होंगे। अगर मान लीजिए गलत हो गया, मान लीजिए ये, तो क्या होगा, आप ऐसे तो स्ट्रेट लाइन होती नहीं है। तो उस केस में आप समझ जाएंगे कि हमारे जो सॉल्यूशन है ये गलत है। ठीक है, तो आप उसको एक बार फिर से चेक करके सही कर सकते हैं। तो हमेशा 3 पॉइंट्स निकालने की कोशिश किया करिए। तो x की वैल्यू जो है आप पुट करेंगे, y की वैल्यू जो है ये इक्वेशन देगी, y की वैल्यू ये इक्वेशन देगी। तो आपको पॉइंट पता चल जाएगा x, y। देखिएगा, अगर आप समझिएगा, देखिए अब हमें यहां पर जो नंबर मिलना है वो नंबर क्या है भाई, वो नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी आपको इंटीजर मिलेगा। तो नंबर भाई 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर कौन कौन से हैं? देखिए आपको 3 मिल जाए, है ना, ये नंबर मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, 3, 6, है ना, 3 की टेबल लिख दे रहा हूं। ठीक है, आपको ऐसे न्यूमरेटर, आपको इनमें से कुछ चाहिए होगा, 0 भी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 0/3 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं भाई ये 24 है। ठीक है, तो भाई एग्जैक्ट जो है 24 तो 3 से डिविजिबल होता है, यानी कि 4x हमको क्या मिल जाएगा, 0 भी मिल जाए। 4x की वैल्यू 0 भी हो जाए तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो आप x के प्लेस पर 0 पुट कर दीजिए। तो भाई x के प्लेस पर 0 पुट किया, 4 इंटू 0 0। ठीक है, 0 को 24 से सब्ट्रैक्ट किया, 24/3 8। तो पॉइंट जो मिल रहा है वो 0,8 मिला। आगे देखते हैं भाई, देखिएगा, अगर आप x के प्लेस पर रखें 1, समझिएगा, हम भाई देखते हैं, चेक करते जाएंगे। x के प्लेस पर 0 पुट कर लिया, डिविजिबल है 3 से, 1 रखते हैं, तो 4 बन जा 4, 24 माइनस 4 20, 23 से डिविजिबल होता नहीं है, छोड़ो। 2 रखते हैं अगर, तो 24 माइनस 8 16, 24 माइनस 8 16, 16 क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं है, छोड़िए। अगर हम इसके x के प्लेस पर पुट करते हैं 3, अगर हम x के प्लेस पर पुट करते हैं 3, तो देखिएगा 4 3 जा 12, 24 माइनस 12 12, 12/3 4, 3 4 जा 12, तो देखिए 3,4 आ गया। ठीक है, अब अगर हम यहां पर पुट करते हैं 4 4 जा 16, 24 माइनस 16 8/3 डिविजिबल है नहीं। ठीक है, 5 पुट करें, 4 5 जा 20, 24 माइनस 20 नहीं डिविजिबल है। 6 पुट करते हैं, 6 4 जा 24, 24 माइनस 24 0, 0/3 0। ठीक है, तो 6 पुट किया तो हमें 0 मिल रहा है, तो पॉइंट आ गया 6,0। इतनी बड़ी लाइन अच्छी नहीं लग रही है, तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। अब ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई क्वेश्चन में कहा गया था, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। ये जो लाइन, इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना था।
इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखिएगा। तो देखिए आपको एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट चाहिए मिनिमम वो 6 तक चाहिए, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, और वाई एक्सिस पर आपको 8 तक चाहिए, ठीक है। तो इसको देख लेने से एक आइडिया लग जाता है कि हमें जो ग्राफ पेपर पर जो ग्राफ जो एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करनी है वो किस तरह से ड्रॉ करनी है, ठीक है। देखिएगा भाई नेगेटिव डायरेक्शन में तो हमें कुछ ना भी ले तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव पॉइंट हमने नहीं लिया है, सारे पॉजिटिव हैं। वर्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन, ठीक है। स्केल क्या था, स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। चलिए पॉइंट्स मार्क करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, काफी है इतना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं एक रफ फिगर बना रहा हूं, आप ग्राफ पेपर पर फिगर बनाइए, आपका फिगर बहुत अच्छा बनेगा। -1 -2 -3 -4, बस बहुत है यहाँ, -1 -2 -3 -4, ठीक है। चलिए पॉइंट्स है 0,8, तो भाई 0,8 0 ये 8 आपका पॉइंट यहां पे मिलेगा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0,8। नेक्स्ट है 3,4, तो 3 ये है और 4 आपको मिलेगा यहां कहीं, ठीक है, देखिएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका कोई है 3,4, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3,4। नेक्स्ट पॉइंट है 6,0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 6,0, ठीक है। ये पॉइंट क्या था, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे 0,8। इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। देखिए पहले हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं, फिर हम एक्सटेंड कर देंगे, क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, आपके पास स्केल है, आप स्केल से आराम से लाइन को एक्सटेंड करते हुए शुरुआत से ही ला सकते थे, ठीक है। आप ये देखिए, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट हो गया, क्या 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 कहा गया था, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कह रहा राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं वेयर द लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जहां पर लाइन एक्स एक्सिस को, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। तो देखते हैं ये लाइन एक्स एक्सिस को ये लाइन कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, 6,0 पर। तो लिखेंगे दिस लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट पॉइंट 6,0 एंड 0,8 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसका आंसर आप लिख लीजिएगा कि दिस लाइन इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस लाइन intersects the x axis and y axis at points 6,0 x एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट करती है लाइन, 6,0 पर। देखिए x एक्सिस को ये लाइन कहां इंटरसेक्ट करी है, 6,0 पर, एंड y एक्सिस से ऊपर ले चुके हैं, तो एट पॉइंट 6,0 एंड 0,8 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। y एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, 0,8 पर। सेकेंड पार्ट में कहा गया है यूज द ग्राफ का यूज करते हुए, जो ग्राफ हमने बनाया इस ग्राफ का यूज करते हुए फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल का एरिया बताइए। और ट्रायंगल कैसे फॉर्म हो रहा है, फॉर्म बाय द ग्राफ लाइन से एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, और कोऑर्डिनेट एक्सिस से। तो देखिए ग्राफ लाइन तो ये हो गई और कोऑर्डिनेट एक्सिस ये हो गई, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो क्या इनसे कोई ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का कहा गया है एरिया फाइंड करने को।
इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेकंड पार्ट में यहां सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होता है, तो 1/2 इंटू, देखिए हमें ये पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पर। तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई। तो बेस कितने यूनिट है, 1 2 3 4 5 6 यूनिट, और हाइट कितने यूनिट है, 8 यूनिट। 2 4 जा 8, 6 4 जा 24, और यूनिट तो कोई इस तरह से दे रखी है, सेंटीमीटर या मीटर, है ना। अगर सेंटीमीटर में होता तो हम एरिया क्या लिखते, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में होता मीटर स्क्वायर लिखते। ऐसा कुछ यहाँ पर गिवन नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।